हरे कृष्णा। आज पुरुषोत्तम मास का 11वां दिन है और आप सब जानते हैं कि कल 29 तारीख, विशेष सूचना दे रहा हूँ, 29 जुलाई अर्थात शनिवार के दिन एकादशी है। पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर करना, ये अधिक मास की एकादशी है। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुबह 4:30 से 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे साथ जप करना, हरि कथा सुनना। कल तो पक्का उठना, मैं लाइव रहूँगा और जप करेंगे कल 4:30 बजे सुबह। आइए आज की कथा सुनते हैं। प्रिय बंधुओं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ये बहुत महीना पवित्र है, हम सब जानते हैं। इस वक्त हमारी सूरत शहर में भागवत कथा हुई और सुख से और मंगलमयी भागवत कथा हुई, और जो हम भागवत कथा करके आप अपने शहर लौट कर आए। मेरी माताओं, मैंने एक चीज़ देखी कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये एक बहुत बड़ा रस है, ये बहुत बड़ा आनंद है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की एक खास बात बता रहा हूँ। आपको शायद पता हो कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण पहले सिर्फ 4 श्लोकों में थी। अब भागवत पुराण टोटल 18,000 श्लोकों में है। 18,000 श्लोकों में अब 18,000 श्लोक हैं। 18,000। जो 4 श्लोकों की भागवत थी, जिसको चतुर्मुखी भागवत कहते हैं, चतुर्श्लोकी भागवत, चतुर्श्लोकी भागवतम, उसमें 4 श्लोक थे पहले टोटल, जो भगवान नारायण ने आरंभ में ब्रह्मा जी को दिए। 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने ये 4 श्लोक अपने पुत्र नारद जी को सुनाए। नारद जी ने यही 4 श्लोक श्रील वेदव्यास मुनि महाराज को सुनाए, बताए। और ये 4 श्लोक वेदव्यास मुनि को जब दिए गए तो श्रील वेदव्यास मुनि महाराज जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार करते करते श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक आ गए। उसका विस्तार किया। ऐसे नहीं कि, क्योंकि देखो, श्रील वेदव्यास मुनि महाराज से पहले जितने भी ग्रंथ शास्त्र थे वो पोथी के रूप में नहीं थे। उन्होंने हमको ग्रंथ और साहित्य के रूप में, पोथी के रूप में ग्रंथ दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, ताकि हम उसको पढ़ सकें। क्योंकि कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो इसलिए इसको एक शब्द मूर्ति रूप में हमको दिए गए। और सुनो, 4 श्लोक जो थे, जो 4 श्लोक भागवत पुराण के थे, उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में श्रील वेदव्यास मुनि महाराज ने विस्तार किया। वेदव्यास मुनि महाराज जी ने वो 18,000 श्लोकों की भागवत जो थी, उन्होंने जिस भागवत की रचना की, वो उन्होंने श्रीमन सुखदेव महाराज जी को सुनाई। श्रीमन सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और ये परंपरा फिर चली आई और आगे ये भागवत कथा चलती रही। और सुन लो, जब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई तो उस वक्त कलयुग की आयु 30 वर्ष थी। यानी कलयुग को शुरू होके सिर्फ 30 वर्ष हुए थे। जैसे अभी कलयुग को शुरू होके लगभग 5,190 वर्ष, मोटा मोटा 5200 वर्ष। पर यह भागवत जो श्रीमन सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, वो सुनाई कब? जब कलयुग सिर्फ 30 वर्ष का था। तो इन्हीं चीज़ों का नॉलेज आपको मिलता रहेगा। कल पद्मिनी एकादशी का व्रत रखना, प्लीज़ रखना एकादशी का व्रत। कल सुबह मेरे साथ 4:30 बजे अवश्य उठना। और सूरत वासियों का धन्यवाद, इतना प्यार दिया। राधे राधे।